महारथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रीकल्चर कोचिंग प्लेटफॉर्म इंडियन आईक्यू में, जहां हम कमिटेड हैं आपको बेस्ट क्वालिटी की एग्री कोचिंग उपलब्ध कराने में, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल फीस पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एडीओ एग्जाम के बारे में, जो कि इस साल का एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड लार्जेस्ट एग्जाम ऑफ द ईयर आप इसको बोल सकते हैं। एएफओ के बाद सबसे बड़ा एग्जाम आपका हरियाणा पीएससी का एडीओ एग्जाम है, जिसकी मोस्ट एक्यूरेट सिलेबस हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कैसे मोस्ट एक्यूरेट, में इतना कैसे बोल रहा हूँ, तो ये आपका जो सिलेबस है वो बेस्ड है दूसरे स्टेट्स के एडीओ एग्जाम्स के बेसिस पे। काफी जांच पड़ताल, काफी एनालिसिस के बाद, वैसे भी इंडियन आईक्यू को आप लोग जानते हैं, रिसर्च एनालिसिस और स्ट्रेटेजी के लिए हम किसी भी कीमत पे जा सकते हैं, कहीं भी उतर सकते हैं, किसी से मिलने जा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने दूसरे स्टेट्स के एडीओ एग्जाम्स के पूरे पेपर्स को खंगाला है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको कुछ स्टेट्स के एडीओ के एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको वहाँ पे शेयर करेंगे। आप भी इसको देखकर काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाएंगे कि बिल्कुल यही सिलेबस है। आप देखेंगे कि हरियाणा पीएससी ने अभी तक सिलेबस नहीं डिफाइन किया है, अभी तक बहुत ही ज़्यादा एम्बिगेटिव बनी हुई है। तो क्या हमें वेट करते रहना चाहिए? क्या हमें सिलेबस का वेट करना चाहिए? तो जवाब है कि नहीं। आप एचपीएससी का पुराना अगर आप देखेंगे, जो हॉर्टिकल्चर का एग्जाम हुआ था एसडीओ का, उसमें क्या हुआ था कि जो सिलेबस आई थी बच्चों, वो एग्जाम से सिर्फ 20-25 दिन पहले ही आई थी। तो अगर इस तरीके से हम वेट करेंगे सिलेबस का, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम से 1 महीने पहले आए और आपके पास इतना टाइम ना बच पाए कि आप उसकी तैयारी कर पाए। अभी आपके पास मिनिमम 3 मंथ का टाइम है, बहुत प्यार से, बहुत आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन की बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन आपका जून में आया था और अभी इस टाइम पे जुलाई चल रहा है और अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी आपने नहीं भरा है तो फॉर्म भर लीजिएगा। एक्सपेक्टेड एग्जाम की टाइमलाइन जो है वो अक्टूबर नवंबर तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, क्योंकि इसका रीजन पॉलिटिकल रीजन भी है, और दूसरा कि ये पुराना नोटिफिकेशन है, तो बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, स्टेट का एग्जाम है तो ऐसा नहीं है कि 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कराया जाएगा। आराम से अक्टूबर नवंबर तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इस साल आपका एग्जाम आराम से होगा। ये कुछ एडीओ एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट्स हैं। यही मैंने आपको जो चैनल बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको एडीओ एग्जाम के क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिए जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि एडीओ के एग्जाम में बेसिकली कंटेंट्स होता क्या है। किसी भी स्टेट के एडीओ के एग्जाम में क्या कंटेंट होता है? सबसे पहला होता है, जो मेजर पोर्शन होता है वो होता है एग्रीकल्चर पोर्शन, एग्रीकल्चर साइंस। दूसरा कि स्टेट का एग्जाम है तो कहीं ना कहीं स्टेट का जीके और स्टेट की करंट अफेयर्स जानना जरूरी है, क्योंकि चाहे वो कोई भी स्टेट हो, सिर्फ हरियाणा नहीं, कोई भी स्टेट हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, बिहार हो, चाहे कोई भी यूपी हो, हर स्टेट जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम में अपने स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर डालता है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एचपीएससी के अलग दूसरे एग्जाम्स में भी हमने देखा है कि स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टेट की जीके और स्टेट का करंट अफेयर्स, ये प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही साथ उस स्टेट की एग्रीकल्चर प्रोफाइल, वहाँ की गवर्नमेंट स्कीम्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हों, लैंड डेवलपमेंट, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस, क्रॉप वेराइटीज, इस तरीके की जो मिसलेनियस चीज़ें होती है, ये आपको प्रिपेयर करना होता है। अब यहाँ पे देखें आप, एग्जैक्ट टू द पॉइंट सिलेबस, अगर आप एग्जैक्टली इसको ही फॉलो करेंगे तब भी आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। जो जो चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ही फॉलो करना है। यहाँ देखिए, सबसे पहले जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर में आप जानते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेबल्स होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन टाइप होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होते हैं, ये सब चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हर बुक में आपको जनरल एग्रीकल्चर का सेक्शन मिल जाता है। इसके बाद आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में आपको एग्रीकल्चर की हिस्ट्री, क्रॉपिंग सिस्टम, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, सॉइल कंजर्वेशन और इरोजन, क्रॉप क्लासिफिकेशन, एग्रोनॉमिक इंटरेक्शन के वेरियस पैरामीटर्स, इसको आपको प्रिपेयर करना होता है। फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन में आपको जितने भी सीरियल्स, पल्सेस, कैश क्रॉप्स और मिलेट्स हैं, इनके पैकेज ऑफ प्रैक्टिस आपको आपके सिलेबस में होगा। इंटोमोलॉजी से क्वेश्चन आता है। इंटोमोलॉजी में क्या आता है? इंसेक्ट की क्लासिफिकेशन, इंसेक्टिसाइड्स, आईपीएम, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट और क्रॉप वाइज पेस्ट आपको यहाँ पे लर्न करना होगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको फंडामेंटल्स पढ़ने हैं। कुछ स्टेट की पीसीएस में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स देखने को मिला है, लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट के, बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
प्लांट पैथोलॉजी में आपको क्रॉप वाइज डिजीजेस प्रिपेयर करने हैं, टेक्निकल टर्म्स जो पैथोलॉजी से रिलेटेड हैं, फंजीसाइड्स और डिजीज कंट्रोल के मेथड्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। सॉइल साइंस और इरिगेशन में आपको वाटर मैनेजमेंट, सॉइल के फॉर्मेशन, सॉइल की केमिस्ट्री और न्यूट्रिएंट्स आपको प्रिपेयर करना है। फिर आता है सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी जो है इसमें आपका सीड क्लासिफिकेशन, डोरमेंसी ब्रेकिंग, वायबिलिटी टेस्ट, आइसोलेशन डिस्टेंस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। वीड साइंस में इंपॉर्टेंट क्रॉप के वीड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स और हर्बिसाइड, बस इतना आपको देखना है। एग्रोकेमिकल्स एंड न्यूट्रिएंट्स में फर्टिलाइजर, मैन्योर, फंजीसाइड, बायो फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं वो पॉलिनेशन, सेल बायोलॉजी, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं ब्रीडिंग के, और क्लासिकल जेनेटिक्स जो बहुत ही बेसिक जेनेटिक्स का आपको मतलब जानकारी होना चाहिए, वो आपसे पूछा जाता है। क्रोमोजोम नंबर्स वगैरह वो सब यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर रिलेशन से, फोटोसिंथेसिस से, रेस्पिरेशन से, पीजीआर एंजाइम से और फोटो पीरियोडिज्म वगैरह से एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं फिजियोलॉजी के। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के स्कीम्स, एक्सटेंशन के प्रिंसिपल और एक्सटेंशन की जो हिस्ट्री है इंडिया में वो आपको प्रिपेयर करना होता है। तो आपको इसके अलावा एग्रीकल्चर में कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करना है। अब इसमें भी अगर आप पूछेंगे कि सर बता दीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रोनॉमी, इंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन बन जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मिसलेनियस पोर्शन में क्या सिलेबस प्रिपेयर करना है आपको? आपको हरियाणा स्टेट की जीके प्रिपेयर करनी है, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की स्टैटिक पोर्शन, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें जो हरियाणा की है वो आपको प्रिपेयर करना है। बहुत ज़्यादा इसका वेटेज नहीं होगा अगर आया तो, लेकिन थोड़ा बहुत आ सकता है, तो इसको आप बाद में देख सकते हैं। एग्रीकल्चर के बाद आपका जो मेन कंसर्न है वो ये होना चाहिए। फिर हरियाणा स्टेट की करंट अफेयर और वहाँ का एग्रीकल्चर प्रोफाइल, इंस्टीट्यूशंस, क्रॉप वेराइटीज, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह ये सब जो है ये आपको प्रिपेयर करना होगा। इंडियन आईक्यू का एचपीएससी एडीओ बैच लॉन्च हो रहा है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एडीओ बैच लॉन्च हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे ही बैच लॉन्च होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एडीओ बैच जिसकी फीस 1000 रुपीज है, लेकिन बैच लॉन्च के 72 आवर्स के अंदर आप इसको सिर्फ 599 में परचेज कर सकते हैं। ये कंप्लीट अर्जुना बैच जो एचपीएससी एडीओ के लिए है। इसमें आपको मास्टर स्ट्रेटजी मिलेगा, एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर मिलेंगे, हरियाणा की जीके मिलेगी, हरियाणा के करंट अफेयर्स मिलेंगे, वहाँ की एग्रीकल्चर प्रोफाइल मिलेगी, डाउट ग्रुप मिलेगा जहाँ पे हजारों बच्चे होंगे, आप एक दूसरे से डाउट पूछकर और वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। 10 मेजर टेस्ट और अनलिमिटेड माइनर टेस्ट जो कि टारगेट बेस्ड टेस्ट होंगे, जिस तरीके से आपका एएफओ में होता है। एएफओ बैच में आपके एडीओ के साथ स्पेशल सेशंस हो सकते हैं और क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं और जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो की लिंक जब कोर्स लॉन्च होगा आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी, वहाँ से क्लिक करके आप कोर्स लॉन्च की वीडियो देख सकते हैं। और इस कोर्स के लिए इनरोल करने के लिए आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेंगे तो हम आपकी पूरी मदद कर देंगे कैसे आपको कोर्स में इनरोल करना है। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।